वेलकम एवरीवन। आज PYQ सेशन में हम करेंगे BHU 2001 का पेपर सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है हैगार साइन इज़ पॉजिटिव इन। प्रेगनेंसी के जो सारे साइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बार बार आते रहते हैं पेपर में। सेपरेट वीडियो भी है मेरी इस पर। तो पहले हम जो मेन है इम्पॉर्टेंट साइन, इसकी निमोनिक याद कर लेते हैं। गुड पाम केक हैगार बेकरी में मिलता है। तो गुड से हुआ गुडल साइन, पाम से हुआ पामर साइन, केक से याद करेंगे हम पिस्का सेक साइन, हैगार से याद करेंगे हैगार साइन, और बेकरी से याद करेंगे ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम सारे वीक्स याद करेंगे। गुडल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, तो ये मिलता है 4 से 6 वीक में। पाल्मर साइन मिलता है 4 से 8 वीक में। पिस्का सेक साइन मिलता है 6 से 8 वीक में। हैगार साइन मिलता है 6 से 10 वीक में, और ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन मिलता है 16 वीक्स में। ठीक है, तो पहले 4 से 6, 4 से 6, फिर 4 से 8। ठीक है, अब 4 तो कॉमन हो गया, अब इसमें करेंगे अब 6 से 8, और इसमें 6 से 10, और लास्ट में होगा 16। तो इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। तो क्या थे? गुड पाम केक हैगार बेकरी में मिलता है। 4 से 6 वीक आएगा, 4 से 8 वीक, फिर 6 से 8 वीक, फिर 6 से 10 वीक, और 16 से 16 वीक। इसको आप 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। गुडल साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है। पामर साइन क्या होता है? रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ के आप पाम रखो, उसको कभी ओपन करो कभी क्लोज करो, ओपन करो क्लोज तो करो, तो इसमें क्या दिखेगा आपको? एक रिदम दिखेगा, ओपन करो क्लोज करो। इसको जस्ट निमोनिक के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। पिस्का सेक साइन क्या होता है? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, हैगार साइन क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस लार्ज, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट होती है, और सर्विक्स क्या होता है? कंप्लीटली फर्म होती है। ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पास्मोटिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और ये इरेगुलर होती है, जबकि जो लेबर की होती है वो रेगुलर भी होती है, और उसमें सर्विक्स की डायलेशन भी होती है। ठीक है, इसको हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं ब्रेक्सटन हिप्स को। तो हमारा क्वेश्चन था हैगार साइन इज पॉजिटिव इन। तो इसका आंसर होगा क्या था? गुड पाम केक हैगार बेकरी। तो हैगार में क्या था? 6 से 10 वीक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, 6 से 10 वीक। फैट सॉल्युबल विटामिन इज। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? फैट सॉल्युबल विटामिन होती है बी और सी। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है? ए, डी, ई और के। इसको याद कैसे करेंगे? बी सी से भीगी बिल्ली। ठीक है, तो भीगी बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट। तो बी सी मेरे को हमेशा ऐसे ही याद रहता है, बी सी से होगा भीगी कैट। क्यों? क्योंकि ये है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और बाकी जो एक आध बचे, एक और आध, ए डी। ठीक है, एक आध जो बचे वो है फैट सॉल्युबल। हमें क्वेश्चन पूछा था फैट सॉल्युबल विटामिन इज, तो ई के ए डी कुछ नहीं, बस के है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। इसका आंसर होता है विटामिन ई। विटामिन ए क्या था?
विटामिन ए को कहते हैं एंटी जीरोप्थैल्मिक, ठीक है। विटामिन डी को कहते हैं एंटी रिकेट्स, ठीक है। बी को क्या कहते हैं, एंटी न्यूरेटिक, ठीक है। और ई को कहेंगे एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और फीमेल में क्या करेगी, सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा कि स्पर्म की लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर, येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसके नाम पर ही बता रहे हैं। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर 3 से 6 डेज। येलो ऐसे लिखो, येलो YELLOW, कितने वर्ड हो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 से 6 डेज, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो B12 से होता है, सबको पता है। B12 का दूसरा नाम क्या होता है, कोबालामिन। जो कोबालामिन है ये इसका फूड सोर्स जो होता है मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट्स होते हैं, जैसे मीट हुआ, एग हुआ, फिश हुआ, है ना। तो ज़्यादातर जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनमें डेफिशिएंसी विटामिन B12 की पाई जाती है मैक्सिमम। बाकी ऐसे कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं उससे हम कर लेते हैं, पर ज़्यादातर वेजिटेरियंस में पाई जाती है। बेल्स पैल्सी ड्यू टू, बेल्स पैल्सी को हम फेशियल पैल्सी कहते हैं। और फेशियल पैल्सी की कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व 7, ठीक है। होता क्या है बेल्स पैल्सी में कि सडन वीकनेस इन द मसल ऑफ वन साइड ऑफ फेस होता है। इसको हम अर्दित भी कहते हैं आयुर्वेद में, अर्दित। और बाल ग्रह में एक टर्म आई होगी स्कंद ग्रह, उसमें होता है, हाँ, स्कंद ग्रह में हद एक पक्ष, एक पक्ष, एक साइड की पैरालिसिस पाई जाएगी, ठीक है। क्रेनियल नर्व और कौन कौन सी इसमें, इसका होगा बेल्स पैल्सी ड्यू टू क्रेनियल नर्व 7, फेशियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व 1 किसकी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है ना। अगर इस ऑल्फैक्टरी होती है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी, स्मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक, तो विजुअल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अगर इसमें होती है, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना थर्ड क्रेनियल नर्व से क्या होता है, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व होते हैं जो मैं बताती हूँ, टॉसिस, है ना। टॉसिस मिल गई अगर इसकी होगी तो, जिसको कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ आइज, ड्रूपिंग ऑफ आइज, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व, है ना, ठीक है। अब है स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड इज, स्टेरिलाइजेशन में स्टेरिलाइजेशन, है ना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड क्या होगा, तो इसमें होता है पेस्चराइजेशन। अच्छा, पेस्चराइजेशन में होल्टर मेथड, होल्टर नहीं, होल्डर से लिखा होगा इसमें, होल्डर, है ना,
ये करेक्शन है, होल्डर्स, इसको कहते हैं वेट मेथड, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन में मिल्क में हम करते हैं पेस्चराइजेशन, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन के तीन टाइप होते हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो पहला होता है कि हम 63 डिग्री और 66 डिग्री सेल्सियस करें 30 मिनट्स तक, ठीक है। फिर होता है 72 डिग्री सेल्सियस करें 15 मिनट तक, ठीक है। फिर हम एक और होता है 280 डिग्री फ़ारेनहाइट करें 4 सेकेंड, ठीक है। तो पहले वाला इसको हम बोलते हैं, ये 30 मिनट तक करते हैं हम 63 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस में। इसको हम बोलते हैं होल्डर मेथड, जो ये इसका आंसर है ना, होल्डर्स मेथड या वेट, है ना। फिर आता है जो 72 डिग्री सेल्सियस की हमने खाली 15 मिनट नहीं सेकंड था, 15 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे हम। तो इसको हम कहते हैं HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन को कहेंगे, ठीक है। और 280 डिग्री सेल्सियस करेंगे 4 सेकंड के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे ये, और देखो ये 15 सेकंड के लिए था, ठीक है। तो इसको बोल रहे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अब ये तो खाली 4 सेकंड के लिए, तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन में था स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड कौन सा का, होल्डर्स, ठीक है। करेंगे हम 60 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस के बीच में, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेस्ट मेथड क्या होता है। जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन करते हैं। अच्छा, WHO को क्या थी, WHO ने बोला है कि 5 mg पर लीटर, ठीक है, क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है। पुअर मैन मीट कौन सा होता है, पल्सेस। क्यों, पल्सेस जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है और अफोर्डेबल भी होती है पल्सेस, है ना। सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है ज़्यादा,